परिवार की भागीदारी। सौम्या और श्रुति के कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई है। अब उनके माँ बाप दोनों बेटियों के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में है। दोनों ही बेटियां सुंदर और सुशील हैं, जिसके कारण उनके लिए बहुत से रिश्ते आते हैं। लेकिन उनकी माँ सरला बहुत से रिश्तों को ठुकरा देती है। मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियों की शादी ऐसे घर में हो जिसमें लड़का अकेला हो या अपने माँ बाप से दूर रहता हो। लेकिन जरूरी नहीं, ऐसे लड़के की नौकरी भी अच्छी हो। अब एक लड़के में सारे गुण तो मिल नहीं सकते। तो लड़कों की कमी थोड़ी है, हम अपनी बेटियों के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता खोजेंगे। तुम्हारा सोचना भी ठीक है, लेकिन परिवार होने का भी अपना एक महत्व है। जरूरी नहीं कि अगर हमारी बेटियां किसी बड़े परिवार वाले घर में जाएं, तो वो दुखी ही रहे वहाँ। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बेटियां दिन भर अपनी सारी एनर्जी किचन में दे दें, क्योंकि बड़े घर में जाने से यही होता है। फिर वो अपने जीवन पर कैसे ध्यान देंगी। कुछ समय बाद दोनों बेटियों के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन सौम्या, जो कि बड़ी बेटी थी, उसके लिए एक बड़े परिवार का रिश्ता आता है। और वहीं श्रुति यानी छोटी बेटी, उसके लिए एक ऐसे लड़के का रिश्ता आता है जिसके माँ बाप ही नहीं है। बड़ा परिवार होने के बावजूद लड़के की नौकरी बहुत अच्छी होने के कारण और सौम्या को भी लड़का पसंद आ जाता है, इसलिए सरला और राजेश अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। 2 महीने बाद छोटी बेटी की भी शादी हो जाती है। दोनों बेटियां बड़े अच्छे से घर में जाती हैं और शादी के बाद उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। 1 साल बाद सौम्या प्रेग्नेंट हो जाती है और डिलीवरी तक वो अपने ससुराल में ही रुकती है। सरला अपनी बेटी को अपने साथ डिलीवरी के समय मायके ले जाने उसके ससुराल आती है। मैं चाहती हूँ कि सौम्या डिलीवरी के बाद कुछ समय मायके में रहे, ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके और हम भी उसके साथ थोड़ा समय बिता लेंगे। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पर मैं ये चाहती हूँ कि सौम्या डिलीवरी के बाद हमारे पास ही रहे। आप मुझ पर विश्वास करिए, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ आप उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन सुमन की जिद के आगे सरला की नहीं चलती और उनकी बात वो मान लेती है। सौम्या की डिलीवरी हो जाती है। सरला और राजेश अपने नाती से मिलने आते हैं। डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी, इसलिए सौम्या 4 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहती है। सौम्या, बधाई हो तुमको माँ बनने की खुशी में। अब तुम इसके बाद बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बच्चे को नहलाने से लेकर सब कुछ करने में मैं एक्सपर्ट हूँ। जी हाँ, वही सोचती हूँ मैं भी। बच्चे पहली बार माँ बनते हैं तो बच्चों की देख रेख में उन्हें बहुत परेशानी आती है। सरला और राजेश कुछ दिन वहाँ रुकते हैं और दिल को तसल्ली हो जाने पर वापस आ जाते हैं। मुझे लगता था कि सौम्या अगर छोटे परिवार में जाती तो खुश होती, लेकिन जिस तरीके से उसके ससुराल वाले उसका ध्यान रखते हैं, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा रिश्ता सौम्या के लिए हो सकता था। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। 1 साल बाद श्रुति भी प्रेग्नेंट होती है। माँ, आप यहाँ मेरे पास कुछ दिनों के लिए आ जाइए ना। मेरी आजकल तबीयत भी ठीक नहीं रहती और घर का सारा काम करना होता है। सब कुछ नौकरों के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। सरला कुछ समय के लिए श्रुति के घर रहने के लिए जाती है। यहाँ आकाश और तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, तो तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। कैसा लगता है ऐसे तुम्हें? माँ, मुझे कभी कभी सच में ऐसा लगता है कि काश मेरी भी एक सास होती, भले 2-3 ताने सुनाती, लेकिन मेरी काम में कुछ मदद हो जाती। सरला श्रुति की डिलीवरी तक उसके पास ही रहती है। डिलीवरी हो जाने के बाद मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने छोटे बच्चे की देखभाल मैं कैसे करूंगी। बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। सरला वहाँ रहकर अपने नाती की खूब सेवा करती है, लेकिन इसी बीच राजेश की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण सरला को वापस घर जाना पड़ता है। अब सारी जिम्मेदारी श्रुति के कंधों पर आ जाती है। श्रुति, सरला और सौम्या कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। आरू रात में सोता ही नहीं है और फिर सुबह से घर का सारा काम और आरू को संभालते संभालते बहुत परेशानी होती है। हाँ बेटा, तुम अकेली हो जाती हो। देखो ना, सौम्या को कुछ दिक्कत नहीं हुई, उसकी सास ने सारी जिम्मेदारी ले ली। हाँ, मुझे तो ये परेशानियाँ नहीं हुई और ऐसी कुछ खास थकान भी नहीं हुई,
क्योंकि सारा काम मैं और मेरी सास आधा आधा बांट लेते हैं। मुझे तो अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी है और मुझे नहीं लगता कि अगले 2 साल तक मैं किसी भी जॉब के बारे में सोच सकती हूँ। हाँ बेटा, बात तो सही है। शायद तुम्हारे पापा इसी बारे में मुझे समझाते थे कि परिवार का होना कितना जरूरी होता है। मैं तो अगले महीने से जॉब फिर से कंटिन्यू कर लूंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे की देखरेख के लिए उसकी दादी घर पर रहेंगी तो मुझे भी इतनी टेंशन नहीं होगी। आप कितनी लकी हैं दीदी, काश मेरे पास भी यहाँ आकाश की फैमिली होती। ये तो किस्मत की बात है बेटा। बेटियों की बात सुनकर सरला को परिवार का महत्व समझ में आ जाता है। जैसे सौम्या के बच्चों को दादी का प्यार और उनकी शिक्षा मिलेगी, लेकिन श्रुति के बच्चों में इसका अभाव होगा, जिसके कारण श्रुति के बच्चे परिवार के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। हर रिश्ते की अहमियत होती है, इसलिए परिवार का साथ रहना बहुत जरूरी है।